नमस्कार साथियों। मैंने पिछली क्लास में नंबर सिस्टम के तहत जो है यूनिट कन्वर्जन, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, प्रेडिसर्स एंड सक्सेसर, ये सारे टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बार जो है यूनिट कन्वर्जन फिर से बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की इसमें दिक्कत आ रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि आप एक ये टेबल जो है इसको रखना ही पड़ेगा, आप लिख भी लीजिएगा। जैसे कि ये क्या है, किलो, हेक्टा, डेका, फिर यहाँ पर जो है आप क्या लिखेंगे, यूनिट। ठीक, फिर उसके बाद डेसी, डेसी के बाद आपका आएगा सेंटी, देन मिली। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि आपसे कि जब आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप क्या करेंगे, जब लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ पर जो है 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में। ठीक है, और जब आप राइट टू लेफ़्ट जाएंगे, राइट टू लेफ़्ट, तब आप क्या करेंगे, डिवाइड। तो आप यहाँ पर अब जो है 10 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए, यूनिट की जगह पर जो है यहाँ पर आपका आएगा ग्राम, मीटर, लीटर। इतना तो आपको पता ही है कि कौन सी चीज़ हम लीटर में ख़रीदते हैं, कौन सी मीटर में, कौन सी ग्राम में। जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं तो जैसे आप कोई कपड़े लेने जाते हैं तो आप ये बोलते हैं ना कि इतने मीटर चाहिए। और ये, या फिर आप कोई सब्जी या कोई उस तरह की चीज़ लेने जाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि भाई हमें इतने किलोग्राम या इतने ग्राम चाहिए। लेकिन जब आप कोई लिक्विड लेने जाते हैं तो आप जो है लीटर में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर यूनिट का मतलब ग्राम, मीटर, लीटर का मतलब ये है कि यदि आप यूनिट कन्वर्जन, यदि ग्राम की हम बात करेंगे तो सब जितने भी दे रखे हैं इस टेबल में, जैसे किलोग्राम तो हेक्टाग्राम, फिर डेकाग्राम, यहाँ पर तो ग्राम आएगा, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। इसी प्रकार जब मीटर की बात करेंगे तो आप जो है किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और उसी प्रकार आप जो है लीटर में बात करेंगे तो आप सभी जगह जो है लीटर ऐड कर देंगे। अब हम जो है यूनिट कन्वर्जन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे ये पूछा कि 1 किलोमीटर को जो है आप कितने मीटर होते हैं, पहले ये बताइए। देखिए, मैंने क्या कहा कि जब आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखिए मीटर आ कहाँ पर रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इस यूनिट की जगह पर, है ना। यहाँ पर तो डेसीमीटर आ रहा है लेकिन यहाँ पर सिर्फ मीटर आ रहा है। तो देखिए, आपको किलो को मीटर में बदलना है तो कितने स्पेस आप राइट साइड मूव करेंगे, 1, 2, 3। तो आप क्या करेंगे कि 10 का मल्टीप्लाई आप जो है 3 बार करेंगे। ये कितना हो गया, मीटर। ठीक, देखिए ये कितना आएगा, 1000। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10⁻³ मीटर। समझ में आई। वही यदि ये पूछ लेता कि 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, तब आप देखिए क्या करेंगे, 1 किलोमीटर यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए कि डेसीमीटर आ कहाँ पर आ, मैंने कहा कि जब आप मीटर की बात करेंगे तो सभी उसमें मीटर लगा देंगे। डेसीमीटर यहाँ पर आ रहा है। अब देखिए कि कितने स्पेस बाद आ रहा है, कहाँ से, किलो, किलो से। देखिए 1, 2, 3, 4, यानी यहाँ पर कितना आएगा, 10⁻⁴ डेसीमीटर। वही यदि ये पूछता, कहता कि अच्छा ये बताइए कि 1 डेसीमीटर में कितने
हाउ मच किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर या फिर केएम लिख देगा वो। तो ये बताइए कि अब आप देखिए कि यहाँ डेसीमीटर को किलोमीटर में बदलना है, यानी कि अब हम जो है ये इसको हमको किलोमीटर में बदलना है। अब हम क्या कर रहे हैं कि राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, कितने देखिए कितने स्पेस मूव कर रहे हैं, 1 2 3 4, यानी कि अब हम डिवाइड करेंगे ना, 1/10⁻⁴ किलोमीटर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁻⁴ किलोमीटर। बताइए अब समझ में आया। इसी प्रकार जब आप जो है लीटर की बात करेंगे तो आप सभी उसमें जो है इन सब में जो है लीटर लीटर पुट कर देंगे, और जब ग्राम की बात करें तो सभी में आप ग्राम ग्राम पुट कर देंगे। हम एक चीज़ और थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे कभी कभी ये दे रखा होता है कि 1 किलोमीटर को जो है, सॉरी, जैसे कि पहले एक चीज़ देखते हैं ताकि आपको थोड़ा आसानी हो जाए। देखिए 1 आवर में यानी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक। अब एक चीज़ बताइए कि इसको हम ये लिख सकते हैं 60 × 1 मिनट, तो 60, अब 1 मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं, तो ये कितना हो गया 3600 सेकंड, यानी कि 1 घंटे में कितने 3600 सेकंड होते हैं। हमने किस तरह कन्वर्ट किया आप समझ गए ना। यही यदि ये पूछता है कि 1 सेकंड में कितने घंटे होंगे, तो आप जो है 1/3600 ठीक, यानी 1 सेकंड में 1/3600 आवर, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है कि 1 किलोमीटर/आवर को जो है मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करिए। अब आप कैसे कन्वर्ट करेंगे ये बताइए। जब भी मैंने टेबल बनवाई थी ऊपर, पहले उससे देखिए 1 किलोमीटर में हमको जो है मीटर/सेकंड में चेंज करना है। देखिए टेबल में मैं पहले किलोमीटर को मैं मीटर में लेके आऊँगा। मैं राइट साइड कितने स्पेस मूव कर रहा हूँ, 1 2 3। आप ऐसे भी कॉमन काउंट कर सकते हैं, ये एक स्पेस, ये दूसरा स्पेस, ये तीसरा स्पेस, इन तीनों के बीच में 3 स्पेस है ना, तो 1 2 3, ये इसका मतलब कि 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं। अब ये देखिए ये अपॉन में है, ये बटे में है, तो अब इसको घंटे को आपको सेकंड में बदलना है। अब आपको पता है कि 1 आवर में जो है 3600 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पर क्या करिए 3600 सेकंड लिख दीजिए। अब देखिए यूनिट में क्या आ गया, मीटर/सेकंड आ गया। इसको और सॉल्व कर दीजिए। 10⁻³ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1000/3600 मीटर/सेकंड। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कटे, कितना बचा, और यदि और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 और ये आएगा 18, यानी कि 5/18 मीटर/सेकंड। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोमीटर/आवर में 5/18 मीटर/सेकंड होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। अब हम जो है थोड़ा सा ये देख लेते हैं, मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि नहीं किया था कि ये नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए। प्राकृत संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती, 1 से लेके इनफाइनाइट तक, 1 2 3 आप कुछ भी ले लीजिए, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। -1 मत ले लीजिएगा, या फिर 0 मत इसमें इंक्लूड कर दीजिएगा, क्योंकि वो कुछ और चीज़ हो जाती है। अभी आपको पता लग जाएगा वो। अब हम ये बात करते हैं कि होल नंबर क्या होता है।
जीरो से लेके इनफाइनाइट तक, 1 2 3। अब एक चीज़ बताइए कि इसमें जो होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड हो गया है और आपका नेचुरल नंबर पे जीरो इंक्लूड नहीं हुआ है, तो आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, जीरो, इतने पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं, नेचुरल नंबर, जीरो प्लस, मैं नेचुरल नंबर को एन से डिनोट कर देता हूँ। इससे थोड़ा आपको एक चीज़ समझने में आसानी होगी, यानी कि होल नंबर जो है आपका नेचुरल नंबर भी इंक्लूड कर रहा है, लेकिन नेचुरल नंबर होल नंबर को नहीं इंडिकेट कर रहा है। मतलब आप समझे नहीं मैं क्या कहना चाह रहा, मतलब आप ऐसे देखिए कि सभी जितने भी जो है नेचुरल नंबर होते हैं वे सभी होल नंबर होते हैं। देखिए क्योंकि ये होल नंबर के अंतर्गत आ गया। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये कंफर्म, ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। मैं इसको हिंदी में भी रिवाइज बोल देता हूँ कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हैं। इसको होल नंबर को हम जो है पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। और नेचुरल नंबर को प्राकृत संख्या बोलते हैं। यदि आपको डायग्राम से वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये बताइए। ये आपका हो गया, मान लीजिए कि होल नंबर, तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। ठीक, समझ में आ गया जी। अच्छा, अभी हम थोड़ी बेसिक चीज़ें देख रहे हैं ताकि जो है क्वेश्चन करने में फिर आसानी आएगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि नंबर दिया हुआ है ए क्रॉस बी, मैं एक ए बी इसलिए ले रहा हूँ, ये वेरिएबल है। यदि आप देखिए वेरिएबल, कुछ लोगों को दिक्कत समझ में नहीं आ रहा होगा कि वेरिएबल क्या होता है। देखिए होता है, हिंदी में एक होता है चर्रासी, चर्रासी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट ये है, ठीक है। एक होता है अचर राशि, नहीं इसको चर राशि को जो है हम बोलते हैं वेरिएबल, और इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, अचर राशि को, ठीक है। कांस्टेंट क्या होते हैं, जैसे कि 1 2 3 डैश डैश मतलब इनफाइनाइट तक कुछ भी, जीरो भी है, ये सब कांस्टेंट। वेरिएबल कुछ भी ले लीजिए आप, ए बी सी डी कुछ भी, ए बी सी डी कुछ भी, या डैश डैश एक्स वाई जेड, जो आपका मन हो वो ले लीजिए। मतलब क्योंकि ये इन पे हम जो भी वैल्यू इनको देंगे ये उसी को रिप्रेजेंट करने लग जाती है, इसलिए हम इनको वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन जो अचर राशि हैं, ये जो कांस्टेंट है, यदि वो दो हम लिख रहे हैं कहीं पर तो वो दो को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, दो की जगह वो तीन को रिप्रेजेंट नहीं करने लग गया, ठीक है। इस बात को समझ गए। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने वहाँ पर क्या लिख रखा था, ए क्रॉस बी इजकल टू क्या हुआ, ए बी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणज, ठीक। और ये क्या है आपके, इस मल्टीपल के ये फैक्टर हैं, फैक्टर हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। इनका भी यूज होगा, भी आपको समझ में आएगी चीज़ें ये सभी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ एक, 3 × 4 इजकल टू कितना हो गया, 12। तो ये 12 आपका क्या है, मल्टीपल है, और ये दोनों क्या है आपके, ये फैक्टर हैं, ठीक। अब एक चीज़ बताइए, मैं यहाँ ये जो एक होता है वो किसी भी संख्या का जो है फैक्टर होता है,
लेकिन ये अंडरस्टूड है और हम इस चीज़ को लिखते नहीं हैं। जैसे कि 3 और 4 लिखा हुआ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 3 4 इजकल टू, तब भी कितना आएगा 12 ही आएगा कि 13 हो जाएगा, 12 रहेगा। यानी कि एक हम कहीं पर भी मल्टीप्लाई कर दें तो वो संख्या में कोई भी चेंजेस नहीं करता है। तो हम इस चीज़ को मतलब कि अंडरस्टूड भी है और मान के रखते हैं कि ये जो एक है वो किसी भी संख्या का जो है फैक्टर है। अच्छा, अब एक चीज़ और, इससे एक चीज़ आपको पता हो रही होगी, एक चीज़ ये बताइए कि यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये बताइए कि 12, यदि 12 में हम जो है 3 और 4 से डिवाइड करें, क्या कंप्लीटली इसको डिवाइड कर देगा? जरा देखिए यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 12 कितना है, 3 चौको 12 कर रहा है। अब 4 से देखते हैं, डिवाइडेड बाई 12, 4 3 12, यानी कि जो फैक्टर होता है वो जो है नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ कंप्लीट डिवाइज़र, कि किसका, नंबर का जो दिया हुआ है उसके जो फैक्टर होंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जो फैक्टर होते हैं वो आपके फाइनाइट होते हैं। कैसे? देखिए, फाइनाइट को हिंदी में बोलते हैं परिमित। जैसे देखिए 12 है, 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 3 4 6 एंड इटसेल्फ, यानी कि 12 खुद होगा अपना इसका फैक्टर। ठीक है। अब ये बताइए, क्या इसके अलावा और भी कोई इसके फैक्टर हो सकते हैं? नहीं होंगे। यानी कि आपके ये डिफाइन है कि इतने ही इसके फैक्टर होंगे। तो इस वजह से हमने क्या कहा कि फैक्टर जो है फाइनाइट होते हैं, यानी कि परिमित होते हैं। लेकिन जो मल्टीपल होते हैं वो जो है इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि जो गुणज होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। अब वो कैसे होंगे जरा देखिए, 12, जैसे मैं 12 का ही ले लेता हूँ, 12 के फैक्टर 12 के मल्टीपल बताइए। एक तो नंबर वो खुद होगा 12, 24, 36, 48, और इस तरह करके कहाँ तक जाएगा, वो इनफाइनाइट। यानी कि जो मल्टीपल होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं और जो फैक्टर होते हैं वो आपके फाइनाइट होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण संख्या। मैं एग्जाम्पल के तौर में 2 नंबर लिख देता हूँ। एग्जाम्पल में 6 और 28। ठीक है। अब एक चीज़ ये बताइए कि 6 के जो है, आप एक काम करिए, इसके आप फैक्टर कर लीजिए। क्या क्या होंगे बताइए? फैक्टर को मैंने हिंदी में क्या बताया था, गुणनखंड। इसके गुणनखंड करिए, कितना होगा बताइए? 1 2 3 और ये नंबर खुद ही, यानी 6। अब इसी प्रकार आप 28 का देख करिए, 1 2 4 7 14 और 28। ठीक है। यहाँ पर मैं एक जो है टेम्परेरी कोई एग्जांपल ले लेता ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। मैं कितना ले लूँ, 12 ले लेता हूँ, 12 है ना। 1 2 3 4 6 12। ठीक है। देखिए, परफेक्ट नंबर आखिर होता क्या है? कोई भी नंबर जिसके सभी फैक्टर का योग जो है उस नंबर से दुगना हो। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कोई भी नंबर जिसके
सभी फैक्टर, फैक्टर को हिंदी में क्या बताया था, गुणनखंड का योग उस नंबर से क्या हो, दुगना हो। ठीक, जैसे कि मैंने 6 के फैक्टर किए हैं, अभी इसकी जरा इनको ऐड करिए। देखिए 1 2 3 6 कितना है, 12। ये था ये कि ये जो नंबर है इसका दुगना क्या होगा, 6 का दुगना क्या होगा, 12। यानी कि ये परफेक्ट नंबर है, कौन, 6। अब 28 को ले लीजिए, जब आप इसको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे तो आएगा कितना, 56 आएगा, जो कि 28 का 2 टाइम्स है, यानी कि दुगना है। तो इस वजह से 6 और 28 जो है दोनों ही परफेक्ट नंबर है। अब आप इधर 12 की बात करिए, देखिए इनको ऐड करिए कितना आ रहा है, देखिए 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 और 3 28। क्या ये दुगना है, नहीं, नहीं दुगना नहीं है, क्योंकि 12 का 2 टाइम्स कितना होगा, 24 होगा। यानी कि ये जो है आपका परफेक्ट नंबर नहीं है, लेकिन ये दोनों आपके जो है ये परफेक्ट नंबर है। समझ में आएगी बात कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। अब हम जो है इसके आगे देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में अभाज्य संख्याएं। ठीक, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो। 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक वो नंबर खुद और दूसरा एक, क्योंकि एक तो हर किसी, मैंने अभी शुरुआत में बताया था ना कि एक जो है अंडर स्टूड है, वो हर किसी का भी जो है फैक्टर होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, इट मीन्स नंबर इटसेल्फ एंड 1। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, अब आप समझिए कैसे। 2, 2 के फैक्टर क्या क्या होंगे बताइए, 1 और 2 होंगे कि 2 2 4 6 ये होंगे, नहीं 2 4 6 वो आपके मल्टीपल होते हैं, लेकिन ये 1 और 2 ये फैक्टर है। अब आप 3 ले लीजिए, कितना होगा, 1 3। ठीक, 4 ले लीजिए, 1 2 4। ठीक, 5 लीजिए, 1 5। 6 लीजिए, 1 2 3 और 6। देखिए मैंने अभी यहाँ पर क्या लिख रखा है, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, इट मीन्स नंबर इटसेल्फ, यानी वो नंबर खुद हो और दूसरा एक हो। 2 है, 2 में एक 2 भी आ गया और एक 1 भी आ गया, यानी कि ये प्राइम नंबर है। अब 3 को लीजिए, ये नंबर खुद भी है और 1 है, यानी ये भी है। क्या ये 4 जो है प्राइम नंबर है, नहीं, क्योंकि मैंने इसमें वो खुद नंबर तो आया ही आया है, लेकिन 1 के अलावा 2 भी आ गया, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। अब 5 को लीजिए, 5 यानी इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ एंड 1 ये है। इसी प्रकार 6 भी नहीं होगा। तो आप समझ में आ गया कि प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, नंबर इटसेल्फ एंड 1। तो सबसे छोटी इवन, इवन मतलब कि सम संख्या, इवन प्राइम नंबर कौन सी है, वो 2। तो ये 2 क्या है, स्मॉलेस्ट
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड इवन स्मॉलेस्ट इवन मतलब कि सम प्राइम नंबर। ठीक, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम इसी के अपोजिट में एक थोड़ा सा और एक चीज़ देख लेते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर को क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। अच्छा, सम संख्या क्या है? जो दो से कट जाती हूँ, ठीक है, यानी कि जो दो से डिवाइड हों वो सभी आपकी सम संख्या, इवन संख्या, और जो ऑड है वो दो के मतलब कि बाकी जो दो से नहीं कटती हैं वो सभी आपकी ऑड नंबर हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है? मोर देन टू फैक्टर, मतलब कि दो से ज़्यादा फैक्टर होना ज़रूरी है। तो कौन कौन से होंगे आप ऊपर से देख लीजिए, 4 होगा, 6 होगा, फिर उसके बाद कोई सा भी ले, 9 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, ये इस तरह। ठीक है, तो अभी हमने क्या कहा बताया कि दो जो है सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर है। एक जो लिखे, हाँ यहाँ पे नोट में ये जरूर, कुछ लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि एक जो है वन इज नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। मतलब कि वन ना तो प्राइम नंबर है और ना ही वो जो है कंपोजिट नंबर है, या प्राइम नंबर का भाज्य संख्या कहते हैं और कंपोजिट को जो है भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आज हम नहीं रखते हैं। यदि आपको किसी भी टॉपिक में अब तक जितना पढ़ाया गया है कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में उस चीज़ को दोबारा रिवाइज कर दूंगा। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, देखिए कोई भी दिक्कत रहा करिए कि थोड़ा बता दीजिए करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।